मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी। जब अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा बंदा जो इस काबिल ही नहीं है किसी दोस्त को साथ लेके चल सके, तो उसने ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या है। शहजाद अकबर साहब ने जो बड़ेपन का किरदार अदा किया, मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मैं शर्मिंदा भी हूँ इस बात पे कि शहजाद अकबर साहब से और उनकी फैमिली से माजूर खाऊं। नज़ीर चौहान का बड़ा यू टर्न, तरीन रूप से अलर्जी का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम इमरान खान है। मेरा जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन ने अपने केस के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इस हरकत पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों ने मुनाफिकत का बाजार गर्म कर रखा है। जहांगीर तरीन ने तो अस्पताल में मेरी अयादत की, ना मेरे बच्चों से हाल अहवाल पूछा। अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं। नज़ीर चौहान कोटलख पर जेल से रिहा। एक रोज कबल शहजाद अकबर से सुलहनामा पर दस्तखत किए, इल्जामात पर माफी भी मांगी। सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म बन गए। अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को 33 वोट मिले। मुत्तहिदा अपोजिशन के लतीफ़ अकबर 15 वोट ले सके। अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी LA 18 अब्बासपुर से रुकन कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने हलफ लिया। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी ने 22 साल की उम्र में सियासी सफ़र का आगाज़ किया और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का इलेक्शन जीता। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से रुकन असम्बली और वज़ीर भी रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 17 जुलाई को जलसा-ए-आम से खिताब में अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी का सबसे पहले नाम लिया। बोले, न्याज़ी यहाँ भी आ गया, न्याज़ी हर जगह फैल गए हैं। अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम न्याज़ी सारी जगह फैल गए हैं। लंदन से बानी मुत्तहदा को ला सकता हूँ और ना ही नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए रास्ता बना रहे हैं। शहबाज शरीफ वही पॉलिसी अपना रहे हैं जो नवाज शरीफ को सऊदीया से लाने के लिए अपनाई। नून और शीन लीग वाला काम हो गया। शहबाज शरीफ ने मफाहमत की जाने पड़ना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन कैमरों के लिए सियासत कर रही है। यकीन है आप जैसी नालायक ऑपोजिशन में इमरान खान अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे। इमरान खान आपकी सोच से बड़ी सियासत खेलेंगे। मुस्लिम लीग नून का करप्शन पेपर लॉन्च करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ATM माफिया मुल्क पर 3 साल से मुसल्लत है। मुल्क में महंगाई का तूफान है। उधर नून में से शीन निकलने की कहानियां सुनाई जा रही हैं। इनको पता है इन्हें अवाम मुंतखब नहीं करेगी। किधर गया चीनी कमीशन? क्या आज चेयरमैन नैब तौसी के लिए खामोश है? कश्मीर इलेक्शन में 1 साल की तैयारी करके धांधली की गई। 4 लाख वोट्स लेने वाले को 11 और 5 लाख लेने वालों को 6 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी के 8 रहनुमा FIA के रडार पर। तौहीन अदालत अज खुद नोटिस केस में तफ्तीश के लिए तलब। अब्दुल कादिर पटेल, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, कादिर मंदुखिल, शहला रजा, नाज बलोच और नफीसा शाह शामिल। तौहीन अदालत के मुल्जिम मसूद रहमान ने अपनी तकरीर की वीडियो पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भिजवाई। अब्दुल कादिर पटेल ने मसूद रहमान की तकरीर को सराहा। कहा, यह बड़ी जुर्रत का काम है, मैंने ये देखा है, मुझे कई लोगों ने वीडियो भेजी है। कराची में फिर डाकू राज। मनी चेंजर कैरी डब्बा लूटने की कोशिश। बफर जोन में मनी चेंजर गाड़ी पर फायरिंग की गई। 2 अफराद जाँ बहा। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने तैमूरिया थाने की हुदूद में वैन को लूटने की कोशिश की। गाड़ी में एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के आने से पहले ही डाकू फरार हो गए। गार्ड से फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी। लाहौर से 4 बच्चियों की पुरस्कार गुमशुदगी की असल कहानी सामने आ गई। चारों लड़कियों ने वालिदैन के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर घर छोड़ा। मोहल्लेदार को फोन किया, उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। बच्चियां पहले दिन लाहौर में मुख्तलिफ मकामात घूमती रहीं। अगले दिन रिक्शे वाले के हत्थे चढ़ी जो उन्हें वरगला कर साहिवाल ले गया। खुफिया इत्तला पर साहिवाल पुलिस ने चारों को बाजियाब करा लिया। वाक़े में मुलविस 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बच्चियों का घर जाने से इनकार चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा।
तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसला। शुरका की अक्सरियत ने स्कूल खुले रखने की तजवीज़ दी। शफ़क़त महमूद कहते हैं तमाम सूबों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल रखी जाएंगी। हतमी फैसला सूबे ही करेंगे। तालीमी इदारों में SOPs को सख्ती से यकीनी बनाया जाएगा। बोर्ड इम्तहानात जारी रखने का फैसला हुआ है। 25 अगस्त को दोबारा इजलास होगा। सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक मुकम्मल बंद रहेंगे। 8 अगस्त के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। भारत का सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार। सहाफ़ी 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर असम्बली इजलास में शिरकत करने वाले थे। फवाद चौधरी ने कहा भारत सहाफ़ियों को दौरा कश्मीर और हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग करने दे। असद उमर ने कहा हम चाहते हैं दुनिया देखे कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है भारत उसे छुपाना चाहता है। सही और गलत में फ़र्क इससे ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून का इजलास। कमेटी अरकान ने कुलभूषण यादव के लिए कानून साजी के बजाय आर्मी एक्ट में तरमीम की तजवीज़ दे दी। रज़ा रब्बानी ने सवाल उठाया अगर पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल नहीं करता तो क्या असरात होंगे। फ़रूक नसीम मुसद्दिक मलिक में तल्ख जुमलों का तबादला। मुसद्दिक मलिक ने कहा क्या फ़रूक नसीम चेयरमैन हैं जो मुदाखलत कर रहे हैं। वज़ीर कानून का सख्त जवाब, बोले मैं चेयरमैन नहीं मगर आपका नौकर भी नहीं। एक सवाल बार बार नहीं सुना जाएगा। हम कुलभूषण यादव को अपील का हक नहीं दे रहे। अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी झंडा बुलंद कर दिया। अरशद की कारकर्दगी पर अहले खाना खुशी से निहाल। अरशद के अहले खाना और दोस्तों से इकट्ठे बैठ के अरशद का मुकाबला देखा। वालिद का कहना है कि ख्वाहिश है कि बेटा गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करे। नूर मुकदम केस पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर ने केस से जुड़े पहलुओं पर आगाही दी। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। मुल्जिमान के वकीला और प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। कराची में 6 साला बच्ची माहम का ज्यादती के बाद कत्ल। मुल्जिम ने अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। 27 जुलाई को माहम को अगवा किया। ज्यादती का निशाना बनाकर खौफ के बायस कत्ल कर दिया। माहम की लाश कचरा कुंडी में फेंक दी। अदालत ने बयान देने के बाद मुल्जिम को जेल भेज दिया। यौम शहदाए पुलिस पर कौम का हीरोज़ को सलाम। पुलिस ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अमन व इस्तेहकाम के लिए पुलिस का किरदार काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ का पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी खराज अक़ीदत। कहा दहशतगर्दी के खात्मे में पुलिस का किरदार तारीख़ी रहा है। कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। कौम को अपनी पुलिस के शहदा पर फ़ख्र है। यूटिलिटी स्टोर पर एक बार फिर चीजें महंगी हो गई। घी, कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कुकिंग ऑयल की कीमत में 46 रुपए फी लीटर और घी की कीमत में 34 रुपए तक फी किलो इजाफा। बच्चों का खुश्क दूध 10 रुपए से 40 रुपए तक महंगा। नहाने के साबुन की कीमत में 3 से 7 रुपए तक इजाफा। कपड़े धोने का सर्फ 6 से 45 रुपए तक महंगा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, फौरी इत्तला होगा। हुकूमत कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। ताज्जुब है अवाम और आलमी मालियाती इदारों से जमा होने वाला ये सब पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। कहते हैं IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली, गैस, अशाए खुरनोश मजीद महंगी करने का जुल्म न किया जाए। सब कुछ महंगा तरीन हो गया लेकिन फिर भी हुकूमत का रोना धोना जारी है। जुल्म के इस निजाम के खिलाफ अवाम का लावा पक रहा है। फटा तो कोई नहीं बचेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। कोहाट, महमंद, मालाकंड, सवात और मर्दान समेत दीगर इलाकों में ज़लज़ला महसूस किया गया। शिद्दत 5.3, गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए।